हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फाइनल में है। कैपिटल बस्टिंग टॉपिक शुरू किया था आपने 3 दिन पहले। तो कैपिटल बस्टिंग में अपन ने जो है जो फिक्स एसेट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी वैल्यूबिलिटी जो है चेक कर रहे थे। हमें जो फिक्स एसेट्स 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 1000 करोड़, ये जो हम फिक्स एसेट्स कॉस्ट इनकम कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट की जो परचेजिंग कॉस्ट जो है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़, उसकी वैल्यूटी चेक कर रहे थे। वापस हमें उतना अपनी कॉस्ट रिकवर करके देगी या नहीं देगी तो कौन से पीरियड में देगी, उसके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे थे अपन। उसकी कैश फ्लो प्रॉफिट के बेस पर जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो नई फिक्स एसेट्स कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा सेल्स कितना होगा उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे थे आप। तो एक्स्ट्रा सेल्स का जो प्रॉफिट होता है उसको कहता है कैश फ्लो प्रॉफिट। वैसे ये क्वेश्चन 25 है, इसमें ये फैक्ट्री जो है ना, आपके क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रेजेंटली ये फैक्ट्री जो है पूरी की पूरी लेबर बेस पे, मैनुअल लेबर बेस पे काम कर रहे थे। फैक्ट्री में सिर्फ मजदूर काम कर रहे थे, मशीनों का यूज़ नहीं था। और मजदूरी पे कर रहे थे साल भर की कितनी, 46,000 रुपये मजदूरों को मजदूरी पे कर रहे थे आप, 46,000 रुपये हर बार। और अब ये चाहता है मैनेजमेंट के मजदूरों की छुट्टी कर दें और मजदूरों की जगह एक मशीन ले आएँ और मजदूरों की छुट्टी करके जो है मशीन को लेकर आ जाएँ। तो मजदूर की छुट्टी कर रहे हैं, उनकी जगह मशीन लाना चाहते हैं। नई मशीन जिससे ये काम होगा, मजदूर का हटा करके मशीन लाएंगे, उसकी कॉस्ट होगी 80,000 रुपये, 80,000 रुपये कॉस्ट है। उसके बाद 5 साल है, 5 साल बाद उसके सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद इसका वैल्यू इसकी जीरो है। आप सोच रहे हैं जीरो कैसे होगी, तो उनके बाद तो मैं भी मानता हूँ। हाँ, आपने उसको 5 साल बाद उसको हटाओगे, डिस्कार्ड करके उसको हटाओगे, फिर रिमूव करके उसको कबाड़ी के पास ले जाओगे, तो उसमें 1000-2000 रुपये खर्च हो जाता है। तो 1000-2000 रुपये उसको हटाने में, उसको वापस कबाड़ी के पास ले जाने में खर्च हो गए। तो 1000-2000 रुपये खर्च हो गए और तोल के बाद, वेट के बाद, उस तरह जो तोल के बेचे तो 1000-2000 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि उसका हटाने की कॉस्ट, रिमूव करने की रिसेट करने की कॉस्ट और उसकी जो है रिकवरी कॉस्ट, इसका वैल्यू तो सेम आ रही है, इसलिए इसका वैल्यू क्या माना जाता है, जीरो। जब दोनों आप रिमूव कॉस्ट और आपके इसका वैल्यू सेम है तब इसको जीरो मानते हैं। तो जीरो 80,000 कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, इसका वैल्यू जीरो मानी गई है इस क्वेश्चन में। और इसके मशीन के लिए ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। सुपरवाइजर ऑपरेटर को मशीन की जो है एक्स्ट्रा खर्चा होगा, उसका ऑपरेटर का उसका 10,000 रुपये कॉस्ट पड़ेगी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये 5 साल लाइफ है आपकी। और टैक्स रेट इसके 55% क्वेश्चन में लिखा है। तो इस मजदूरों को हटा के नई मशीन लगाए नहीं लगाए, 80,000 कॉस्ट ये डिसाइड कर रहा है। ये देखिए मजदूर को हटा के मजदूरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितनी बच जाएगी, सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट बच जाएगी कितनी आपको, मजदूर को हटाने पर 46,000। उस मशीन को लाएंगे तो मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 10,000। मशीन पे 5 साल में डेप्रिसिएशन के हिसाब से 80,000 अपॉन 5, 1 साल में डेप्रिसिएशन 16,000, फिर 26 से प्रॉफिट को टैक्स लेके आते हैं। तो प्रॉफिट को टैक्स 46 माइनस 26 20,000, 55% टैक्स लगेगा 11,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,000, डेप्रिसिएशन ऐड करके 16,000 आते हैं। तो कैश इनकम प्रॉफिट कितना हो गया आपके 25,000। कैश इनकम प्रॉफिट कितना हो गया आपके 25,000। तो 25,000 कैश इनकम प्रॉफिट आपके, 25,000 कैश इनकम प्रॉफिट आपके। ये 25,000 साल भर में मशीन कमा के देगी, 1 साल में कितना कमा के देगी कैश फ्लो प्रॉफिट, कैश फ्लो प्रॉफिट 25,000 होगा। 80,000 कॉस्ट है, 25,000 इसका कैश फ्लो प्रॉफिट है। इसके 25,000 जो कमाएंगे आप 80,000 के बदले में, तो कितना साल कमाएंगे 25,000, 25,000, 80,000 कमाने में कितना समय लग जाएगा इसको, 3.2 ईयर्स पे डेबिट पे 80,000 अपॉन 3.2 ईयर्स अपनी कॉस्ट करके देगी 5 साल में 3.2 ईयर्स। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखें तो उसका फॉर्मूला क्या है, याद है आपको, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है 9,000 अपॉन एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट 80,000 पे कॉस्ट है, 80,000 अपॉन 2, 80,000 पे 40,000 कहाँ से लाया मैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, मशीन कॉस्ट कितनी है, प्रोजेक्ट मशीन कॉस्ट 80,000 है, उसका एवरेज कितना 80,000 का हाफ, एवरेज का आता है हाफ, इसका वैल्यू जीरो है, 80,000 प्लस जीरो 80,000 हो गए। तो 80,000 का हाफ की जो एवरेज हो गया 40,000 की, एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट हाफ हो गया 40,000 की, 2.5% आपकी रेट हो गई। इसकी एवरेज इनकम रिटर्न कितना, 22.5% हर साल प्रॉफिट जमा करेगा अपनी कॉस्ट का, 22.5% एवरेज प्रॉफिट जमा करेगा। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट मेथड, कौन सा पढ़ा था आपने, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बाद थर्ड मेथड पढ़ा था आपने एनपीवी, नेट प्रॉफिट वैल्यू। तो नेट प्रॉफिट वैल्यू निकालते हैं, नेट प्रॉफिट वैल्यू 16% डिस्काउंट फैक्टर पे देखते हैं। हर साल 25,000 कमाएंगे ना, एनुअल कैश फ्लो तो सेम है। और डिस्काउंट फैक्टर रेट 16% पे कितनी है, पहले साल 0.862 हो जाएगी,
फोर्थ ईयर में 0.452 हो जाएगी, फिफ्थ ईयर में 0.476 हो जाएगी। फिर अपन प्रेजेंट वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया आपने इनको 25,2.862, 21,050, 25,2.743, 18,575, 25,2.641, 6,025, 25,2.552, 30,025, 25,2.476, 11,000। टोटल कॉस्ट कितने हो गए आपके, टोटल कैश इनफ्लो वैल्यू, टोटल कैश इनफ्लो वैल्यू हो गई 81,850, 81,850, 5 साल कैश इनफ्लो टोटल कमाई कितना देगा आपको, कैश अर्निंग प्रॉफिट 81,850 होगा प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। टोटल कैश इनफ्लो टोटल वैल्यू हो गई आपकी, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई आपकी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई आपकी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई पीवीआर प्रेजेंट वैल्यू, पीवीआर क्या है प्रेजेंट वैल्यू, पीवीआर का प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई आपकी 81,850 और प्रेजेंट कॉस्ट कितनी 80,000 कॉस्ट है 81,850 हमारी देगी, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 185 इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है कमा के दे दी है 21,850, 80,000 कॉस्ट कवर करके 1850, 16% डिस्काउंट फैक्टर रेट कवर कर लेती है, कितना 16% कवर कर रही है, 16% पे देखा आपने, ठीक है, ये 16% पे देख रहे हैं आप। अब आते हैं आगे कि आपके ये 16% जब आप देख रहे हैं अपन तरीका और ये है जो एनुअल कैश इनफ्लो ना, हर साल पहले साल 25,000, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 25,000, फर्स्ट टू 50 ईयर सेम कैश इनफ्लो 25,000 सेम है। तो एक तरीका और भी है, आपकी किताब है ना, किताब में टॉपिक खत्म होता है, टॉपिक खत्म होगा ना, टॉपिक में से जो उससे क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले जो इलस्ट्रेशन खत्म हो गया, थ्योरी खत्म हो गई, तो थ्योरी और इलस्ट्रेशन खत्म होने के बाद दो टेबल दी गई, टेबल फर्स्ट है, एक तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिसमें पहले साल की रेट क्या होगी 16%, 0.862, सेकेंड ईयर पहले में कितनी हो जाएगी 0.743, थर्ड ईयर के 0.641 रुपये की वैल्यू, फिर एक रुपये की वैल्यू 16% डिस्काउंट फैक्टर से जाए तो 0.552 हो जाएगी, फिफ्थ ईयर के एंड में 0.476 हो जाएगी, हर साल के अलग दे रखी है। फर्स्ट टेबल तो ये है, सेकेंड टेबल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों जोड़ा है, 8.862 प्लस 0.743 जोड़ा, प्लस थर्ड ईयर की 0.64 भी और जोड़ा, फोर्थ ईयर की 0.452 भी जोड़ा, फिफ्थ ईयर की 0.476 जोड़ा, तो ये फर्स्ट ईयर की 0.862, सेकेंड ईयर की 0.748, फिर 0.641, 0.552 और 0.476, इन सभी 5 सालों को जो है ना डिस्काउंट फैक्टर रेट को 5 साल के ऐड करना है, सब करना है, तो टोटल ये कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कहलाता है, कम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर रेट कहलाता है। तो कम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर रेट अगर 5 साल के एक साथ जोड़ते हैं ये इन सब को जोड़ा आपने ये दिस नोट पे कितनी बनती है 3.274, तो ये 0.862, 0.641, 0.552, जोड़ा कितना गया 3.264 हो गया, तो 3.274 हो गया, 3.27 ये सेकंड के बाद में सेकंड में ले जाइए, सेकंड में ये बताइए में आपके ये सेकंड में कहते हैं कम्युलेटिव, यानी कि पांच सेकंड सबको जोड़ते जाए, फर्स्ट से साथ सेकंड वाला सेकंड के बाद थर्ड जोड़ जाए, फोर्थ जोड़ जाए, फिर जोड़ जाए, पांचों साल के जोड़ जाए 3.274, ये भी काम जिसमें शॉर्टकट में ये भी कर सकते हैं आप, सेकंड टेबल है ना 3.274 फिफ्थ ईयर की टोटल, क्योंकि एनुअल कैश इनफ्लो 25,000 सेम है हर साल सेम, तो 25,000 इंटू 3.274 जो मल्टीप्लाई करते हैं कितना 81,850 हो गया आपके कम्युलेटिव कैश इनफ्लो के हिसाब से। सी टोटल प्रेजेंट में आया ना ये कितना 81,850 से, कब जब आपके एनुअल कैश इनफ्लो 5 साल से है तब 5 साल की रेट जितनी भी है उन सभी का रेट एक साथ कंबाइंड रेट 5 साल कंबाइंड रेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास टोटल प्रेजेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया बुक में, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना सीखा है, तो मैं कल बताऊंगा आपको हाउ टू फाइंड इंटरनल रेट रिटर्न, आईआर रेट कैसे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रेकइवन रेट कैसे फाइंड करते हैं, कल समझाऊंगा। आज मैंने तुम्हें 3 मेथड वापस कराए, पहले पीरियड में 80,000 की कॉस्ट कवर होगी 3.2 ईयर्स में, एवरेज रेट रिटर्न कितना हर साल कितना प्रॉफिट कमाएगा 22.5% और 16% अगर डिस्काउंट फैक्टर रेट पर जाए प्राइस इन्फ्लेशन की रेट, तो उसके हिसाब से भी जो है ये कितना है 9% वाली देती है आपको 16% पर भी 1,850 होगी, ओके। कल नया मेथड शुरू करेंगे इंटरनल रिटर्न, तो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बाकी है इसका, वो कराऊंगा मैं, ओके। थैंक्स।